हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में मोस्ट वेलकम। आज देखिए आप लोग को यानी इंग्लिश तो पढ़ना धीरे धीरे आप लोग सीख रहे हैं। तो इंग्लिश को पढ़ना अगर सीख रहे हैं तो आज आप लोग को यानी कुछ यार नई चीज़ बताएंगे। नई चीज़ में क्या हो जाएगा, आप लोग को यानी कि एक वचन से बहुवचन बनाना सिखाएंगे। एक वचन मतलब कि सिंगुलर, बहुवचन मतलब प्लूरल, यानी सिंगुलर टू प्लूरल बनाना आप लोग को वर्ड सिखाएंगे। कैसे, देखिए चलिए इसमें आज आप लोग को बताते हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, मैक्सिमम 10 मिनट का होगा। 10 मिनट में आज आप लोग को जितने भी यानी वर्ड्स कभी आप लोग को प्रॉब्लम करता है ना, जैसे कैसे देखिए, जैसे कभी आप लोग को है यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे ये है मैन। मैन मीन्स आदमी होता है, तो कब हो जाता है मैन। मैन से कब मैन हो जाता है, मैन माने बहुत सारे आदमी और मैन माने एक आदमी। अगर लिखा है कहीं बॉय, तो बॉय मीन्स एक लड़का होता है, लेकिन अगर कहीं लिख दिया गया है ऐसे बॉयज़, तो बॉयज़ कब हो जाता है। कभी लिखा है, जैसे लिखा है कम, कम मीन्स आना, तो इसका जो होता है कम्स हो जाता है। कभी आप लोग तो ऐसे देखते होंगे ना इंग्लिश में, तो आज आप लोग का ये डाउट जो है आज हम क्लियर करा देंगे। देखिए कभी ऐसे लिखा होता है, कभी लिखा होता है, जैसे लिखा है आपका, जैसे लिखा है वाइफ, वाइफ है तो वाइफ का कभी वो देखे होंगे तो ऐसे भी मिलता होगा, इस तरह से कभी मिलता होगा, इसको पढ़ेंगे वाइफ्स, ठीक है ना। तो इस तरह का जो आप लोग के जैसे इंग्लिश रीडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, आज ये आप लोग का जो है समस्याएं ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। पूरा जितना यानी कि एक वचन से बहुवचन कभी कभी आप लोग को दिक्कत करता है, परेशानी होती है, तो आज आप लोग की समस्याएं ख़त्म होने वाली है। मैक्सिमम 10 मिनट होगा और वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा प्लीज़। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब इसको आज आप लोग का ये डाउट जो है हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। चलिए इसमें जैसे कि क्या है कि अगर जैसे सबसे पहले ये है कि नॉर्मल कोई भी वर्ड्स है, कोई भी नॉर्मल वर्ड्स है, जब उसका एक वचन से बहुवचन बनाना सीखते हैं। एक वचन का मतलब, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, एक वचन, एक वचन, और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, बहुवचन, इस तरह से होता है। तो एक वचन और बहुवचन क्या होता है ये पता है ना आपको। जैसे कि एक आदमी है, आदमी, एक आदमी, जब एक लड़का है, मान लीजिए एक लड़का, तो एक लड़का है, अगर एक लड़का है तो एक वचन हुआ। अगर वहीं पे बहुत लड़के हैं, बहुत लड़के हैं, बहुत लड़के, ठीक है ना, लड़के। या फिर क्या है, खाली लड़का लिखा रहेगा तो एक वचन है, और लड़के हो जाएंगे तो यानी बहुत सारे लड़के हो जाएंगे। इसका मतलब है ये बहुवचन है और ये एक वचन है। तो आज यही आप लोग का जो डाउट है, आज ये डाउट ख़त्म होगा, ठीक है ना। तो देखेंगे एक वचन से बहुवचन बनाना कैसे किया जाता है, उसको आज सीखेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए पहला हमारा रूल है, रूल फर्स्ट। फर्स्ट रूल क्या कहता है, यानी कि रूल फर्स्ट में, ठीक है ना, फर्स्ट रूल ये है कि नॉर्मल कोई भी वर्ड्स है, नॉर्मल कोई भी वर्ड्स है तो उसमें यस लगा के उसका जो है एक वचन से बहुवचन बना लेते हैं, सिंगुलर टू प्लूरल। यानी नॉर्मल कोई वर्ड्स है, नॉर्मल एनी वर्ड्स, ठीक है ना, कोई वर्ड्स है, ठीक है ना। अगर कोई वर्ड्स है, नॉर्मल एनी वर्ड्स, कोई भी वर्ड्स है तो उसमें क्या है, उसमें यस लगा देंगे तो प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल। जैसे में देखेंगे, जैसे में अगर हमको देखना है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में देखेंगे तो क्या देख सकते हैं, जैसे कि अगर लिखा प्ले, क्या है, प्ले, तो प्ले मीन्स एक सिंगल है, प्ले माने खेलना, तो इसका प्लूरल बनाना होगा। ये सिंगुलर है तो प्लूरल बनाएंगे, ये क्या है आपका, सिंगुलर है, सिंगुलर। तो अगर प्लूरल बनाएंगे तो प्लेज, क्या हो जाएगा, प्लेज, ठीक है ना। यानी कि एक वचन था, इसको पढ़ेंगे प्लेज। ये है प्ले, क्या लिखा है, प्ले। प्ले मीन्स खेलना, प्ले मीन्स होता है खेलना, प्ले मीन्स खेलना। तो इसको क्या पढ़ेंगे, प्ले, और यस लग गया तो प्लेज, क्या पढ़ेंगे, प्लेज। प्लेज मीन्स यानी कि यानी खेलना है, और प्लेज मीन्स क्या होता है, खेले, ठीक है ना। तो यानी ये बहुवचन हो गया, एक वचन से ये बहुवचन हो गया, प्लेज, ठीक है ना। तो यानी अब ये सिंगुलर से, यानी यहाँ पे प्ले माने खेलना, और यानी प्लेज माने बहुत सारे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे तो प्लेज हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो आज यहाँ पे हमने ये देख लिया। अगर मान लीजिए और कोई शब्द है, जैसे कि अगर जैसे हमने कह दिया गो, अगर हमने कह दिया गो, गो, तो इसमें तो यस नहीं लगेगा, इसमें क्या लग जाएगा, यस लगेगा। तो इसका रूल अलग है। लेकिन जैसे यहाँ पे अगर जैसे कम है, कम,
कम मीन्स आना होता है, तो इसमें क्या है यस लगा देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा कम्स। एक वचन ये है, ये बहुवचन हो गया कम्स, यस लास्ट में यस लग गया तो कम्स हो जाएगा, बहुवचन हो जाता है। तो इसी तरह से हमने ये देख लिया कि नॉर्मल कोई भी अगर वर्ड्स है तो उसमें यस लगा देंगे तो एक वचन से बहुवचन हो जाता है, ठीक है ना। अब देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें यस लगा के बहुवचन बनाने से वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, तो उस तरह के आज देखेंगे। अब बाकी ये तो हमने पहला रूल देख लिया, अब सेकेंड रूल देखेंगे। सेकेंड रूल में क्या है, सेकेंड रूल आपका ये है, सेकेंड रूल में ये कह रहा है कि दूसरा सेकेंड रूल आपका ये रहेगा कि जब भी कोई वर्ड्स है, कोई भी वर्ड्स हो, उसके वर्ड्स के लास्ट में अगर हमको मिल जाए यस मिल जाए, क्या मिले यस, या फिर डबल यस मिल जाए, या फिर और हमको मिल जाए सी एच मिल जाए, या फिर यस सी एच मिल जाए, ठीक है ना, या फिर हमको मिल जाए यक्स मिल जाए, या फिर ओ मिल जाए, या फिर जेड मिल जाए। अगर हमको लास्ट में ये सब लेटर मिलेंगे तो उस ऐसे वर्ड्स में अगर हमको एक वचन से बहुवचन बनाना है तो क्या करेंगे, जब एक वचन से बहुवचन बनाना हो अगर लास्ट में ये सब लेटर मिलेंगे तो उसमें क्या करेंगे, उसमें ई एस प्लस कर देते हैं। क्या प्लस करते हैं, इसमें प्लस कर देंगे, ई एस कर देंगे तो ये बहुवचन बन जाएगा। क्या कर देंगे, ई एस को जोड़ देंगे। जैसे में देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे में देखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे में देखेंगे क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए जैसे यस से बता रहे हैं, देखिए जैसे लिखा है ये क्या है बताइए, इसको आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसको रीडिंग करेंगे तो ये लिखा है गैस। क्या लिखा है, गैस, गैस। अब गैस को, गैस मीन्स होता है, गैस का मतलब जानते ही होंगे, गैस का मतलब होता है जिसमें जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये सब गैस हैं, तो उन्हीं का यानी ये नाम है गैस। तो गैस को क्या करेंगे, यानी कि जब इसका प्लूरल बनाएंगे, ये सिंगुलर है, तब सिंगुलर है, ये क्या है आपका सिंगुलर है, सिंगुलर। जब सिंगुलर से प्लूरल में बनाएंगे, प्लूरल, प्लूरल माने बहुवचन में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गैस का हो जाएगा। देखिए लास्ट में यस है, लास्ट में यस है तो क्या लगाएंगे, ई एस। क्या लगा देंगे, ई एस, गैसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैसेस, ठीक है ना। यानी एक वचन से बहुवचन हो गया। बताइए समझ में आया। इसी तरह से आप देखिए डबल एस वाले में, डबल एस वाले में जैसे आपने लिख दिया ग्लास। क्या है, ग्लास, तो ये लिखा है ग्लास। क्या लिखा है, ग्लास, ग्लास। क्या लिखा है, ग्लास। तो ग्लास का जब प्लूरल बनाएंगे, सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा ग्लासेस, ग्लासेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लासेस। इसी तरह से अगर लिखा है क्लास, क्लास, इसको आप क्या पढ़ेंगे, क्लास, क्लास। तो क्लास का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्लासेस, क्लासेस। बताइए ये समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए क्लास से क्लासेस हो गया। इसी तरह से अगर समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए। यानी यस का बता दिए, डबल यस का बता दिए। अब सी एच का देखते हैं। सी एच का देखिए, यहाँ इसको इरेज कर रहे हैं, स्पेस नहीं है, इसको इरेज कर रहे हैं। अब आगे देखेंगे, अब देखते हैं, यानी सी एच का देखेंगे। जैसे लिखा है वॉच, वॉच मीन्स क्या होता है, वॉच। वॉच मीन्स होता है घड़ी, वॉच मीन्स घड़ी। अब इसको जब प्लूरल में चेंज करेंगे, सिंगुलर से प्लूरल में, तो लिखेंगे वॉच, तो वॉचेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉचेज, ठीक है ना। यानी एक वचन से जब बहुवचन बनाएंगे तो वॉचेज, ई एस जुड़ जाएगा। अगर इसी तरह से आप देखिए ये हो गया। अगर और सी एच का देखेंगे, जैसे लिखा है ब्रांच, ब्रांच लिखा है, ब्रांच, इसका पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ब्रांच, ब्रांच, ये आपका है ब्रांच। तो ब्रांच को जब क्या करेंगे, एक वचन से बहुवचन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रांचेज। क्या हो जाएगा, ब्रांचेज, ठीक है ना। ब्रांच मीन्स होता है शाखा, ब्रांच मीन्स शाखा होता है, ब्रांच मीन्स शाखा, तो ब्रांचेज हो जाएगा, यानी शाखाएँ। ब्रांचेज मीन्स शाखाएँ, यानी शाखा एक है और शाखाएँ यानी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाएगा, यानी ब्रांच का हो गया। अब इसी तरह से और देखिए, हमने सी एच का देख लिया। अब एस एच का देखेंगे। एस एच में जैसे आपका लिखा है फिश, क्या लिखा है, फिश। तो फिश का जब, यानी फिश माने एक मछली की बात हो रही है, एक फिश की, ठीक है ना। अगर फिश को, यानी इसमें क्या करेंगे, ई एस लगा दीजिए, फिश।
तो क्या हो जाएगा, फिशेस हो जाएगा। फिशेस माने बहुत सारी मछलियाँ, ठीक है ना। इसी तरह से आप बना सकते हैं वाश, वाश मीन्स होता है धोना, तो इसका क्या हो जाएगा, वाशेस, वाशेस हो जाएगा, ठीक है ना। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी ये हो गया हमारा यस एच का हो गया। एक्स का देखेंगे, अब एक्स का देखते हैं। इधर स्पेस नहीं, इधर देख लें क्या, इधर बता दें आप लोग को। चलिए इधर बता दे रहे हैं। यानी यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर, और इधर प्लूरल, प्लूरल, ठीक है ना। यहाँ पे बता दे रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि अगर हमने यक्स से देखा, जैसे लिखा है बॉक्स, क्या है, बॉक्स का ये सिंगुलर है तो बनाएंगे बॉक्सेस, क्या हो जाएगा, बॉक्सेस, बॉक्सेस, ठीक है ना। यानी बॉक्स माने डिब्बा, तो यहाँ बहुत सारे डिब्बा हो जाएंगे बॉक्स। और इसका फॉक्स, फॉक्स मीन्स लोमड़ी होता है, तो फॉक्सेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉक्सेस। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर लिखा है ऑक्स, ऑक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सेस, ठीक है। बताइए इस तरह से हो जाएगा। यक्स का हो गया मेरा। अब लास्ट में ओ वाला देखेंगे। अगर लास्ट में ओ रहेगा तब देखते हैं। ओ में जैसे लिखा है गो, गो मीन्स जाना, तो गो का बनाएंगे गोज हो जाएगा, गोज। इसके बाद लिखा है लास्ट में जैसे लिखा है मैंगो, क्या है, मैंगो, तो मैंगो का बनाएंगे तो देखिए क्या बनाएंगे, मैंगोज हो जाएगा, मैंगोज। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी तरह से इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद। लास्ट में सॉरी, लास्ट में ओ वाला जो अपवाद है, अपवाद में जैसे क्या है, ये अपवाद है, जैसे फोटो, फोटो रहेगा तो इसका बनाएंगे तो इसमें क्या लगेगा, सॉरी, इसमें यस लग जाएगा, ठीक है ना। ये फोटो से फोटोज होता है, ये अपवाद है, क्या है, अपवाद में, अपवाद। अपवाद का मतलब जानते हैं, अपवाद का मतलब है इस रूल का पालन ये नहीं कर रहा। फोटो हो गया, और इसके बाद एक दो और होते हैं, जैसे रेडियो हो गया, और इसके बाद वीडियो हो गया। ये दो तीन वर्ड्स हैं जो अपवाद में है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। देखिए ओ का हो गया, हमने जान गए, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे देखेंगे जेड का, देखेंगे जैसे जेड का, जेड से जैसे कोई लेटर बनाएंगे। जेड में जैसे आपका बज है, बज, तो बज का बनाएंगे तो बजेज हो जाएगा, इस तरह से। बताइए समझ में आ गया नहीं। तो इसी तरह से हमने देख लिया, यानी कि हमारा सेकेंड रूल समझ में आ गया। ये सब अगर किसी लेटर के वर्ड्स के लास्ट में रहेंगे तो उसमें एक वचन से बहुवचन बनाते वक्त यस जोड़ देंगे तो बन जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें। अब इस रूल का यानी तीसरा रूल देखते हैं। तीसरे रूल में क्या है, तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल देखिए क्या है इसमें। तीसरा रूल ये कह रहा है कि, तीसरा रूल में ये है आपका कि थर्ड रूल में जब किसी वर्ड्स के लास्ट में अगर वाई आ जाए, क्या आ जाए, वाई। जब किसी वर्ड्स के लास्ट में, के अंत में वाई हो, क्या हो, वाई हो, ठीक है ना। और वाई हो तो उसमें अगर एक वचन से बहुवचन बनाना होता है तो वाई हो, तो वाई में क्या करेंगे, वाई में यस जोड़ देंगे तो बहुवचन बन जाएगा। यस जोड़ेंगे या हमको उसमें जोड़ना होता है, क्या जोड़ना होता है, या यस को रिप्लेस कर दिया जाता है। पहले देख लेते हैं ये, ठीक है ना। जब लास्ट में यस हो तब क्या करेंगे, देखिए वाई हो तब क्या करेंगे। जब किसी वर्ड्स के अंत में वाई हो तब क्या करेंगे, तो इसका दो रूल होता है। पहला रूल देखेंगे फर्स्ट, इसमें फर्स्ट ये होता है कि यानी कि वाई के पहले, क्या है, वाई के पहले अगर कोई जो है वावेल हो, वाई के पहले अगर कोई वावेल हो, यहाँ पे लिख रहे हैं पहला रूल ये है कि वाई के पहले
वाई के पहले वावेल, ठीक है ना। वाई के पहले अगर वावेल आ जाए, सॉरी, वाई के पहले क्या आ जाए, वावेल। वाई के पहले अगर वावेल हो, यानी जिसको बोलते हैं स्वर, वावेल यानी वावेल हो, तो उसमें ओनली यानी केवल क्या लगेगा, यस लग जाएगा, यस जुड़ जाएगा। जैसे में देखेंगे, जैसे में देखते हैं, जैसे में क्या है कि लिखा है प्ले, प्ले मीन्स खेलना, प्ले मीन्स खेलना, तो इसका बहुवचन बनाएंगे तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेस, प्लेज हो जाएगा। इसके बाद लिखा है डे, क्या है, डे, डे का बनाएंगे तो हो जाएगा डेज, क्या हो जाएगा, डेज। और इसी की तरह से लिखा है से मीन्स कहना, तो से का सेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेज, ठीक है ना। और इसके बाद इधर देख लेते हैं, इसमें यहाँ पे बहुत सारे रूल देख लेते हैं। जैसे लिखा है, और बनाइए जी लास्ट में वाई हो, जैसे कि और बताइए, जैसे कि लिखा संडे, संडे, तो यहाँ पे संडेज हो जाएगा, ठीक है ना। देख रहे हैं एक वचन से बहुवचन बनाना कितना इजी है, ठीक है ना, इजी है कि नहीं बताइए। यहाँ तक हो गया। अब जैसे और अगर आप लोग को कोई वर्ड्स हो तो बस इसी तरह से बना लीजिएगा। अब दूसरा रूल इसमें क्या है, सेकेंड रूल कहेंगे। ये फर्स्ट रूल हो गया, अब इसी में सेकेंड रूल देखेंगे। सेकेंड रूल क्या कहता है, ये फर्स्ट था ना, अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड रूल में क्या है कि सेकेंड रूल ये कहता है कि जब वाई हो और वाई के जस्ट पहले अगर हमारा कोई कंसोनेंट हो, ठीक है ना, वाई के जस्ट तुरंत पहले या जस्ट पहले, ठीक है ना, क्या हो, कंसोनेंट हो, कंसोनेंट यानी व्यंजक या व्यंजन, ठीक है ना, या व्यंजन लिख सकते हैं, व्यंजन हो, ठीक है ना, क्या हो, व्यंजन हो, तो क्या करेंगे, वाई को रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो वाई को क्या कर देंगे, IES में परिवर्तित कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे, ठीक है ना, ये है। चलिए इसको देखते हैं, इसका कैसे, जैसे में देखेंगे तो जैसे में हमारा क्या हो जाएगा बताइए। जैसे में यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है ना, जैसे में यहाँ पे आप लोग को बता दे रहे हैं कि जैसे में देखिए, जैसे लिखा है लास्ट में अगर वाई आ रहा है तब, जैसे कि क्या लिखना है, लेडी, LADY, लेडी हो गया, BADY, सॉरी, तो हो जाएगा BODY, बॉडी, ठीक है ना, बेबी, क्या हो जाएगा, बेबी, ठीक है ना। और बताइए, और इसका लेडी, बॉडी, बेबी, और इसका स्टोरी, और बनाइए कोई, स्टोरी हो गया। और इसके बाद और बताइए कुछ अपने से। चलिए इतना हो गया ना, इतने को बता दे रहे हैं। देखिए इसका जब एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो वाई हट जाएगा, क्या होगा, वाई यहाँ से हटेगा। बताया है ना कि वाई के तुरंत पहले अगर कंसोनेंट हो, वाई के तुरंत पहले देखिए डी है, तो डी एक कंसोनेंट है यानी व्यंजन है। वाई के पहले डी है, वाई के पहले बी है, कंसोनेंट है, वाई के पहले आर है, ठीक है ना। तो जब भी वाई के पहले अगर कोई व्यंजन लेटर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि वाई को हटा दिया जाएगा। हटा देंगे तो लिखेंगे लेडी को बना देंगे लेडीज, यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। ये लेडी था, अब लेडीज हो गया, क्या हो गया, लेडीज। यहाँ इसको बनाएंगे तो लिखा है बॉडी, तो ये हो जाएगा बॉडीज, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से वाई हट जा रहा है, वाई हट के IES जुड़ जा रहा है, वाई हट के IES जुड़ गया है। यहाँ पे बनाएंगे देखिए तो क्या हो जाएगा, बेबीज, ये हो जाएगा। इसको बनाएंगे तो आप बनाइए स्टोरीज हो जाएगा, स्टोरीज। बताइए इस तरह से, बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं। जब वाई होगा, वाई के जस्ट पहले अगर व्यंजन लेटर है तो व्यंजन लेटर होने की वजह से वाई जो है रिप्लेस हो जाएगा। अभी देखिए हमने इसमें देखा था, इसमें जैसे कि प्ले, तो प्ले में
देखिए वाई के पहले स्वर है ना, तो इसलिए इसमें क्या है, इसमें खाली यस जुड़ जा रहा था। देखिए प्लेज हो जा रहा था बहुवचन, लेकिन यहाँ पे वाई के पहले अगर यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, वाई के पहले देखिए हमारा व्यंजन है। जब व्यंजन है तो वाई रिप्लेस हो जाएगा, वाई के स्थान पे आई यस जुड़ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमारा ये हो गया रूल थर्ड हो गया। अब रूल हम देखेंगे फोर्थ देखिए, चलिए क्या देखते हैं रूल फोर्थ में क्या है। इसमें फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ रूल क्या कहता है। फोर्थ रूल में आपका है कि अगर जब कि कोई लेटर्स हो या सॉरी कोई वर्ड्स है, वर्ड्स के लास्ट में यफ मिल जाए या यफ ही मिल जाए, क्या मिले लास्ट में, यानी किसी वर्ड्स के अंत में, यानी कि किसी वर्ड्स यानी शब्द ठीक है ना, वर्ड या वर्ड्स, ठीक है ना, किसी वर्ड्स या शब्द, ठीक है ना, शब्द के अंत में क्या मिल जाए, अंत में यफ मिल जाए या यफ ही मिल जाए। ये दोनों मिलेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, यफ या यफ ही मिलेगा तो यफ क्या हो, चेंज हो जाएगा, रिप्लेस हो जाता है। यफ को रिप्लेस कर देंगे भी ई एस में, किस में, भी ई एस में रिप्लेस कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। जैसे में देखेंगे, जैसे में लिखा है, क्या लिखा है, लास्ट में हमको यफ या यफ ही मिल जाए। जैसे लिखा हाफ, ठीक है ना, या फिर हाफ हो गया, या फिर लिखा है और बताइए हाफ हो गया, और बताएंगे कॉफ, CALF कॉफ, और इसके बाद और जैसे देख लीजिए लाइफ हो गया, वाइफ हो गया, और इसका नाइफ KNIFE नाइफ हो गया। ठीक है ना, तो ये सब लेटर्स हैं। इसमें क्या होता है, वर्ड्स हैं। इसको देखिए सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे बताइए। इसमें देखिए बोले हैं यहाँ रूल यही है कि लास्ट में यफ हो या यफ ही हो तो वो VES में चेंज हो जाएगा। तो बस यहाँ पे बदलिए, तो हाफ को चेंज करेंगे तो हो जाएगा HALVES हाफ। ठीक है ना, इसको पढ़ेंगे हाफ, ये हो जाएगा हाफ। इसको देखिए कॉफ, तो इसका चेंज हो जाएगा VES में हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे, लास्ट में यफ ही है तो हो जाएगा LIVES लाइफ। ठीक है ना, इसके बाद इसको चेंज करेंगे, तो लिखेंगे WI, और इसके बाद देखिए यहाँ पे यफ ही चेंज हो जाएगा तो VES हो जाएगा। इसमें नाइफ है तो चेंज हो जाएगा KNIVES हो जाएगा नाइफ्स। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं। बहुत लंबा तो वीडियो नहीं था, लेकिन ये है कि कुछ छूटा नहीं है। जितना हमने इसमें क्या है, एक वचन से बहुवचन बनाने का रूल था, हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर बताए हों, लेकिन कोई रूल छूटा नहीं है, सारे रूल बता दिए हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने का जो नियम था सब बता दिए हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं था, जितना था उसमें सब बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।